आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रेशियो में से एक पीबी रेशियो के बारे में। अब इसमें डेंजरस क्या है? इसमें डेंजरस ये है, अगर ये आप लोगों के सही से समझ में नहीं आया, आप लोगों ने ये नहीं सीखा कि इसको कहाँ पे यूज़ करना है कहाँ पे नहीं, तो चीज़ें थोड़ी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दो धारी तलवार। आपने अच्छे से यूज़ करना सीख लिया ना तो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा, बट अगर आप इसको समझने में थोड़ी भूल कर गए, चूक हो गई, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी मैसअप हो सकती हैं। सो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले पीबी रेशियो होता क्या है एंड इसको यूज़ कैसे करना होता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांश और आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीबी रेशियो मींस प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है? पीबी रेशियो होता है हमारे पास शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अब शेयर प्राइस तो समझ में आता है कि जो भी करंट मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा है वो शेयर प्राइस हो गया। अब ये बुक वैल्यू क्या होती है, आइए देखते हैं। बुक वैल्यू होती है हमारे पास टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। अब एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स मतलब व्हाट आई ओन, मतलब मेरे पास ऐसा क्या है जो कि मेरे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। सपोज करिए किसी कंपनी के पास लैंड हो सकती है, उससे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, कार, कोई मशीनरीज जो भी उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, वो उसके क्या हो गए? टोटल एसेट्स हो गए। एंड व्हाट अबाउट लाइबिलिटीज़? लाइबिलिटीज़ मीन्स व्हाट आई ओ, मतलब जो कि मेरे को किसी को पे करना है। सपोज करिए मैंने कोई किसी से लोन लिया हुआ है, मुझे उसको पे करना है, तो वो मेरी लाइबिलिटीज़ हो गई। मैंने ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है, मुझे उसका रेंट पे करना है, तो वो उसकी लाइबिलिटीज़ हो गई। सो बुक वैल्यू क्या निकल के आती है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखें ना, तो सपोज करिए मेरा कोई बिजनेस है। अब मेरे बिजनेस में मेरे पास जो टोटल एसेट्स की वैल्यू है वो 1000 है, एंड जो मेरी टोटल लाइबिलिटी है वो है 500 की। सो मेरे बिजनेस की बुक वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1000 माइनस 500 इज इक्वल टू 500। मतलब मेरे जो बिजनेस है उसकी जो बुक वैल्यू है वो 500 निकल के आती हुए। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज करिए मेरा बिजनेस चल रहा है जिसमें एसेट्स 100 है, एंड कल को मेरा बिजनेस बंद हो गया, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? मुझे पैसा मिलेगा मेरे टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस करके। मतलब अगर मेरा आज बिजनेस बंद होता है तो मेरे को जो मिलेगा वो 500 मिलेगा। ये तो बात हुई टोटल बुक वैल्यू की, कि टोटल बुक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बट हमको क्या चाहिए? बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा, टोटल बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो सपोज करते हैं वापस इस एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 100 है। बुक वैल्यू पर शेयर क्या निकल के आएगी? टोटल बुक वैल्यू जो कि हमारी 500 थी, 500 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 थे, इज इक्वल टू 5। हमारी बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आई है 5। अब बुक वैल्यू पर शेयर आगे निकल के हमको क्या निकालना है? पीबी रेशियो। उसके लिए हमारे पास शेयर प्राइस होना चाहिए, तो सपोज करते हैं इस टाइम करंट मार्केट प्राइस हमारा 20 रुपीज़ का है। पीबी रेशियो क्या हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर शेयर, दैट इज 5। क्या वैल्यू निकल के आएगी? 4। पीबी रेशियो क्या निकल के आएगा? 4। इतना सिंपल है पीबी रेशियो निकालना। बट अभी पीबी रेशियो सिग्निफाई क्या करता है, इसका क्या मीनिंग है, आइए वो समझते हैं। जो पीबी रेशियो की वैल्यू निकल के आई 4, ये हमको ये बता रही है कि हमको 1 रुपये के नेट एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, कि हमको 1 रुपये के नेट एसेट्स खरीदने के लिए हमको 4 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें ना, तो जो 20 रुपये का शेयर प्राइस है, तो इसमें क्या हो रहा है? हम 5 रुपये के नेट एसेट्स खरीदने के लिए हम 20 रुपये पे कर रहे हैं। अगेन बोलता हूँ, 5 रुपये के नेट एसेट्स खरीदने के लिए हम 20 रुपीज़ पे कर रहे हैं, मतलब 4 गुना पे कर रहे हैं। तो सपोज करिए जैसे मार्केट प्राइस 20 रुपये है, कल को अगर ये कंपनी बंद होती है तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? आपको मिलेंगे जो उसकी बुक वैल्यू पर शेयर है, मीन्स 5 रुपीज़। तो अगर जिस मार्केट का प्राइस 20 रुपीज़ है शेयर का, अगर वो कल को बंद होती है कंपनी, तो आपको कितने रुपये मिलेंगे पर शेयर? वो 5 रुपीज़ मिलेंगे। ये तो हुआ पूरा पीबी रेशियो, कि पीबी रेशियो होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि पीबी रेशियो को हम यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ना कि पीबी रेशियो का आप हर सेक्टर में यूज़ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पीबी रेशियो हर जगह काम नहीं करता। आप देखेंगे किसी कंपनी का पीबी रेशियो मिलेगा आपको 1:1 के रेशियो में, कहीं पे आपको मिलेगा 5:1 के रेशियो में। अब ऐसा नहीं है कि जो 1:1 के रेशियो में मिली है वो कंपनी सस्ती है, कि जितने कंपनी के टोटल नेट एसेट्स हैं उतने उसका शेयर प्राइस है, तो ये कंपनी सस्ती है उसमें इन्वेस्ट कर लूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब आप एग्जांपल लीजिए आईटी कंपनीज का। आईटी कंपनी पास क्या ही एसेट्स होते हैं? उनके पास एक बड़ा सा ऑफिस होता है रेंट पे, वहाँ पे 400-500 एम्प्लॉयज़ बैठा दिए और उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब किसी भी कंपनी के ना जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसके एसेट्स नहीं होते, वो उनके होते हैं एक्सपेंस। आप उनको मंथली सैलरी पे करते हो, ठीक है? तो आपके पास चाहे एक से बढ़ के एक एम्प्लॉय जो आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है, बट वो आपके एसेट्स में काउंट नहीं होंगे। हमेशा आईटी कंपनी के ना आपको एसेट्स बहुत लो दिखाई देंगे। एसेट्स लो होने का मतलब क्या होता है? आपकी बुक वैल्यू
कंपनी की बहुत लो होगी। अब अगर किसी कंपनी की बुक वैल्यू लो है तो उसकी बुक वैल्यू पर शेयर क्या होगी, वो भी बहुत लो होने वाली है। अब अगर किसी कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर बहुत ज़्यादा लो है तो इट मीन्स पीबी रेशो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि उसका पीबी रेशो हमेशा हाई रहने वाला है। सो अगर आईटी कंपनीज की बुक वैल्यू पर शेयर बहुत कम है तो उनका पीबी रेशो बहुत हाई होने वाला है। सो अगर आप जाके चेक भी करोगे ना, इन्फोसिस का, आईटी का, इनका ना पीबी रेशो बहुत हाई मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि कंपनीज बहुत महंगी तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, नहीं, इन कंपनीज का पीबी रेशो आपको हाई ही मिलने वाला है। तो हुई आईटी कंपनीज बात। अब मार्केट में कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनके पास अपना एक कोई मोनोपोली लाइसेंस है, जो लाइसेंस सिर्फ उन्हीं कंपनी के पास है, उनका जो प्रॉफिट है वो उसी लाइसेंस की वजह से अर्न होता है, राइट। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका प्रॉफिट जो अर्न होता है उनका ब्रांड नेम से ही होता है, कि वो सिर्फ उसी ब्रांड की मिलती है तो उनका प्रॉफिट सिर्फ वहीं से आ रहा है। तो ऐसी कंपनीज जो उनका जो प्रॉफिट है वो डिराइव हो रहा है उनकी एम्प्लॉयज़ की वजह से, या उनके ब्रांड की वजह से, या उनके कुछ लाइसेंसेस की वजह से जो किसी और के पास नहीं है, तो आपको हमेशा ऐसी कंपनीज के जो टोटल एसेट्स हैं वो कम मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से बुक वैल्यू लो दिखेगी आपको उन कंपनीज की। बुक वैल्यू लो होने का मतलब क्या होगा, सो पीबी रेशो आपको हमेशा हाई मिलने वाला है। सो ऐसा नहीं है कि कंपनीज पीबी रेशो हाई है तो कंपनीज बहुत महंगी हैं, आप इन्हें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हुई उन कंपनी से बात जिनमें एसेट्स बहुत लो रहते हैं। आइए अब देखते हैं जिन कंपनीज के एसेट्स हाई है उसमें कैसे ये पीबी रेशो कैसे वर्क करता है। अब हमारे पास एसेट्स ना दो तरह के होते हैं, अप्रिशिएटिंग एंड डेप्रिशिएटिंग। अप्रिशिएटिंग में क्या क्या आएंगे, सपोज करिए बैंकिंग कंपनीज है। अब बैंक के एसेट्स क्या होंगे, ये तो कैश मनी होगी या गोल्ड होगा। ये दोनों ही एसेट्स ऐसे हैं जिनके टाइम टू टाइम वैल्यू इंक्रीज भी होती रहेगी, और अगर मार्केट में आप इनको सेल भी करना चाहें ना तो बड़ी आराम से सेल हो जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। सेम ऐसी रियल इस्टेट कंपनीज हैं। रियल इस्टेट के एसेट्स क्या क्या होंगे, लैंड, प्रॉपर्टी, उनकी उनके अपार्टमेंट्स वगैरह सब, तो उनकी भी टाइम टू टाइम वैल्यू इंक्रीज होती रहती है, बड़े आराम से सेल होते हैं मार्केट में। सेम ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई। बट अगर आप देखें ना, सपोज करिए कोई स्टील प्लांट है या कोई सीमेंट प्लांट है, इनके एसेट्स हमेशा आपको हाई मिलेंगे क्योंकि महंगी महंगी मशीन्स होती हैं, राइट। तो एसेट्स तो एसेट वैल्यू इनकी हाई है, बट क्या होता है ना, ये डेप्रिशिएटिंग काइंड के हैं, इनकी वैल्यू डे बाई डे डिक्रीज होती जाती है। अब कोई मशीन है वो ख़राब भी होगी, उसकी रिपेयर भी होगी, राइट। तो सपोज करिए आज आपके पास कोई मशीन है जिसकी अराउंड वैल्यू है 10 करोड़ रुपए की। अब क्या हुआ, सडनली आपको कंपनी बंद करनी पड़ेगी, आपको सेल करना है मार्केट में एकदम, आपको एकदम से कोई बायर नहीं मिलेगा इनका। इतनी सारी गाइडलाइंस होती हैं कि आप इनको आराम से सेल भी नहीं कर पाओगे। सो क्या होता है ना, आपका वो 10 करोड़ का प्लांट 2 करोड़ में बिकना मुश्किल हो जाता है। सो ये एसेट्स कैसे हैं, डिप्रिशिएटिंग काइंड के हैं। तो ऐसे उसमें एसेट्स तो बहुत हाई रहेंगे। एसेट्स हाई होने का मतलब क्या होता है, उसकी बुक वैल्यू हाई होगी। अब बुक वैल्यू हाई होगी, बुक वैल्यू हाई होने का मतलब क्या होगा, पीबी रेशो का बहुत कम होगा। अब अगर हम सिर्फ पीबी रेशो कम ज़्यादा देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन कंपनीज के एसेट्स तो डिक्रीज हो रहे हैं बट पीबी वैल्यू भी कम है, तो लोग इनमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो यहीं पे आपको ट्रैप नहीं होना है। आपको देखना है कि उनके एसेट्स कैसे हैं, एसेट्स एप्रिशिएटिंग है कि डेप्रिशिएटिंग है। डेप्रिशिएटिंग है तो उसकी पीबी वैल्यू क्या है, एंड सेम अगर एप्रिशिएटिंग है तो कितनी एसेट्स वैल्यू है, क्या उसका पीबी वैल्यू है। आपको वो सब चीज़ें अच्छे से एनालाइज करनी है। सो ये था सब पीबी रेशो के बारे में, पीबी रेशो क्या होता है, कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे आपको इसको यूज़ करना है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक सब्सक्राइब दोनों कर देना, राइट। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।